हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीएस पीओ मेंस की जी स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे कि आप लोगों का जो है 5 नवंबर में जो है आपका आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास ओनली 20 डेज़ जो हैं बचे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जी ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक जीए की तैयारी नहीं की है स्टार्ट। तो अब जो मैं स्ट्रैटेजी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जीए भी इतने 20 दिनों के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने भी अपने जीए का जब स्टडी किया था, मतलब अपनी जब रिवीजन स्टार्ट की थी, मेरे पास भी टाइम नहीं था। आईपीएस एसबीआई क्लर्क के टाइम पे 2021 की बात है ये। तो मैंने जो है 10 दिन में अपना कंप्लीट किया था जीए, एंड मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 30 समथिंग थे। तो आप लोग के पास 20 दिन है, तो 20 दिन में कैसे करना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात आती है कि हमें कितने मंथ के करंट अफेयर्स जो है प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हैं वो आपके 4 मंथ्स के, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलो या फिर कुछ ही बोलो, मतलब मेनली जो है आपके 4 मंथ्स के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है मई और जून के, ठीक है, यानी कि 6 मंथ्स में हो गया ना ये, अंडर 5 मई से अगर हम काउंट करें तो मई जून के भी आप एक बार जो है हल्का फुल्का देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं लाइक 300 पीडीएफ आ गई, या इस टाइप की पीडीएफ आती हैं, तो आप ये देख सकते हो। बाकी 4 तो आपको करने ही हैं, अच्छे से करने हैं 4 मंथ्स के। और 4 मंथ कौन से हैं? जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है आपको पूरा कवर अप करना है। तो अब देखिए, अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम, पूरी डिटेल में स्ट्रैटेजी बताऊंगी डे बाय डे। तो मेन सोर्स जो आपको लेना है पढ़ने के लिए, जीए के लिए, वो लेना है आपको अफेयर्स क्लाउड की मंथली जो पीडीएफ आती है। अभी आपके पास इतना टाइम तो है नहीं आपकी स्टडी जो पीडीएफ आती है स्टडी वाली आप कर पाओ, क्योंकि वो 300 350 पेज की होती है। तो आप जो है अभी पॉकेट पीडीएफ जो आती है उसको जो है रेफ़र कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो पॉकेट पीडीएफ आती है उससे पढ़ना है, ठीक है। और साथ में जो है 2 पीडीएफ और ले लीजिए। एक तो आपका अडर 24/7 की आती है पीडीएफ मंथली, हिंदू नाम से भी जानी जाती है तो वो फ्रीली अवेलेबल है। और अफेयर्स क्लाउड की जो है, आप टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल्स हैं जहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड होती हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अडर 24/7 की जो है फ्री जो है अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी IQ की भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये जो है अलग से 2 सोर्स रखने हैं, जो मेन है आपका फेस क्लाउड को रखना है आपको। अब देखते हैं हम इसको अब पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो अब जो है आपको जीए की स्ट्रैटेजी जो है कल से स्टार्ट करनी है, कल से पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको कि रिज़ल्ट आएगा तब प्रिपेयर करना है। रिज़ल्ट का वेट आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। कल से ही लग जाना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए, कल से अब हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करें। 14 एंड 15 अक्टूबर को आपको क्या करना है, जुलाई के नोट्स बनाने हैं। काफ़ी लोगों को नोट्स जो हैं, नोट्स से नफ़रत होगी कि क्या फ़ालतू में लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि नोट्स से जितना जल्दी याद होता है ना आप लोगों को, ठीक है, उतना आप वैसे पढ़ के नहीं कर सकते हो। नोट्स में क्या होता है कि हम जब लिखते हैं ना किसी चीज़ को, तो माइंड में हमारे मतलब रह जाती है कि हमने ये चीज़ लिखी थी, तो माइंड में रिटेन रह जाती है वो। तो नोट्स बनाना बहुत मस्ट है। चलो मस्त तो नहीं बोलूँगी, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद, तो वो उनकी चॉइस है, आप उनको किस तरीके से करना है तैयारी। अब मैं ये स्ट्रैटेजी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं जो मेरे क्लियर हुए हैं, इसी स्ट्रैटेजी से मैंने जो है प्रिपेयर किया था, और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं जीए में ही। तो देखिए, आपको जुलाई के नोट्स बनाने हैं 14 एंड 15, यानी 2 दिन में आपको जुलाई के नोट्स बनाने हैं फेस क्लाउड से, ठीक है। और जो फर्स्ट जो आप नोट्स बनाएंगे जुलाई के, कोशिश करिए आप मॉर्निंग में बनाएं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, माइंड हमारा एक्टिव होता है, फ्रेश होता है बिल्कुल। तो जो सुबह हम तैयारी करते हैं ना, सुबह जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो माइंड में ज़्यादा फ्रेश माइंड में जो है ज़्यादा जल्दी मतलब घुस जाता है, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ सकते हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। जैसे आपका ऑबिचुअरी हो गया, ठीक है, डेज वाला हो गया सेक्शन, इन्वायरमेंटल सेक्शन हो गया आपका, और जो मर्जर्स और MOU हैं वो आपको मेन ही पढ़ने हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो जैसे आपका ICICI बैंक के साथ किसी का हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ भाई बैंक का है, ठीक है। और कुछ कंपनीज़ हैं उसको आप छोड़ सकते हो,
मेन ही पढ़ने हैं आपको मर्जर्स मोर। तो इसमें आपको सेलेक्टिव बनना है कि कौन कौन से जो है आपको पिकअप करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 2 दिन में बना लिया आपने नोट्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 अक्टूबर को जो PDF है ना अडल्ट स्टडी IQ की, उसमें से आपको एक बार रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन एक बार आपको पढ़ लेना है। उसमें आपको देखना है, देखिए नोट्स बनाओगे आपको एक चीज़ तो ये याद रहेगी, हाँ भाई ये वो तो हिट रहेगा कि हाँ भाई आपने ये लिखा था नोट्स में, आपने बेशक अच्छे से याद ना हो बट हाँ एक हिंट रहेगा कि आपने ये लिखा था। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की PDF उठानी है 16 अक्टूबर को, और उसमें जो है पॉइंट देखने हैं कि कौन से पॉइंट जो है सिमिलर हैं और कौन से उसमें अफेयर्स क्लाउड की PDF में नहीं थे। जो नहीं थे आप उसको भी जो है उसमें अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको अड्डा 24/7 की PDF दोबारा उठा के पढ़नी ना पड़े, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ आपको? आपको जो है अड्डा 24/7 की PDF से जो आपको डिफरेंट लग रहे हैं न्यूज़, जो डिफरेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, वो भी आप उसमें अपने नोट्स में जो है लिख लीजिए। ऐसे ही आपको स्टडी IQ में करना है। स्टडी IQ में आपको जो डिफरेंट लग रहे हैं, कुछ अलग न्यूज़ दिख रही है आपको, कुछ नया दिख रहा है, तो वो भी अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए। मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है जितने भी आपको मतलब जो भी आपको पढ़ना है वो आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है रिवीजन नोट से करनी है। नोट से क्या होता है, बहुत जल्दी हमें याद होता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, ठीक है। बार बार आपको PDF उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करना है आपको। तो आपका जो है इन 3 दिनों में जो है आपका फिर जुलाई मंथ का हो जाएगा कवर, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि कैसे हो पाएगा 2 दिन में, कैसे नोट्स बन पाएंगे। देखिए आप लोगों ने अभी तक तो प्रिपेयर किया नहीं है, अब 2 दिन, अब जितने दिन बचे हैं उसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो मेहनत के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब वो टाइम आप लोगों को देना है, कैसे देना है। मैंने 10 दिन में प्रिपेयर किए थे नोट्स, आपके पास 20 दिन है, तो आप इजीली जो है 2 दिन में कर सकते हो। मैं एक दिन में मतलब पूरा दिन बेशक मुझे लगाना पड़ जाए, मैं करती थी। तो आप लोगों को भी टाइम देना है इसके लिए, और इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ आप जी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आपको 17 एंड 18 अक्टूबर को अगस्त के नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। और 19 अक्टूबर को आपको सेम जैसे मैंने जुलाई वाली PDF में बोला, आपको अड्डा 24 और स्टडी IQ की PDF में से जो डिफरेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको उठाना है और अपने सेम नोट्स में जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि 17, 18 एंड 19 इन तीनों दिन आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है। कोशिश करिए कि GA पढ़ने के लिए मॉर्निंग में अपना टाइम दीजिए, ठीक है, नाइट से ज़्यादा मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड हमारा फ्रेश रहता है। तो उस दिन आपको क्या करना है, जो आपने जुलाई के बनाए हैं ना नोट्स, वो रिवीजन करनी है आपको तीनों दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले उन जो पहले नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है आपको। उसके बाद जो है थोड़ा ब्रेक लेकर अगस्त के नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17, 18 एंड 19 अक्टूबर का शेड्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं 20, 20 एंड 21 अक्टूबर में आपको क्या करना है। सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको जुलाई एंड अगस्त का बताया है। AC सितंबर के नोट्स बनाने हैं आपको। देन सेम 22 अक्टूबर को आपको क्या करना, अड्डा 24/7 की PDF एंड स्टडी IQ की PDF में से जो आपको डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट न्यूज़ दिख रही है वो आपको नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। अब इन तीनों दिन में आपको क्या करना है, अगस्त की जो आपने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। वो भी कब, मॉर्निंग में, ठीक है। अगर आपसे कभी आपने नहीं किया है तो इसको करिए, आप मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए, ठीक है, मोस्टली मॉर्निंग में, ठीक है। आप ये याद रखना आप, ठीक है। अब आपके पास एक मेन और चीज़, अगर आपके पास बीच में कभी टाइम लगता है, ठीक है, आप इस तरीके से आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। टाइम टेबल, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग क्वांट कैसे कर रहे हो, रीजनिंग कैसे कर रहे हो मेंस की, ठीक है, इंग्लिश कैसे कर रहे हो, बट मैं आपको एक चीज़ सजेशन कर दूंगी कि अभी मेनली आपको क्या करना चाहिए, मेंस के लिए आपको मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज में जो है एक मॉक टेस्ट लगाइए आप, ठीक है, और उसका जो है एनालिसिस कीजिए नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा कवर हो जाएगा। GA भी आपका साथ में चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे आप उसमें निकाल लीजिए मॉक टेस्ट के लिए, बाकी तो टाइम है ना आपके पास।
थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, तो है आपके पास 24 आवर होते हैं, आराम से इजीली आप जो है टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 23 एंड 24 अक्टूबर को आपको क्या करना है। यहाँ पे तो आपका सितंबर तक हो गया, ठीक है, 3 मंथ्स का आपका हो चुका है। अब अक्टूबर अभी चल रहा है आपका, अभी ओवर नहीं हुआ है पूरा मंथ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक की PDF आउट हो चुकी हैं, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए अभी, ठीक है, 23 एंड 24 अक्टूबर में। साथ में जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, इनकी जो है रिवीजन कीजिए जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं। अब बाकी जो दिन बचे हुए हैं आपके, जो आपके ऑनगोइंग हैं, साथ में चल रहे हैं आपके, जिनकी PDF डेली आ रही है, तो उनको आप डेली वाली PDF से नोट्स बनाइए। अब आप लोगों को क्या है, इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि पूरा मंथ ओवर होगा तब PDF आएगी तब आप याद करोगे। अगर इस चक्कर में रह गए तो ये आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपका टाइम फालतू में ज़ाया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो डेली आपके बाकी जो डेज़ बचे हैं, लाइक आपके 2 वीक्स हो गए, आपके 15 से शायद 16 तक आपके 2 वीक की PDF आ जाती है। उसके बाद जो भी डेज़ हैं, डेली वाली PDF उठाइए, उससे नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको ये करना है। उसके बाद जब आपकी ऑनगोइंग मतलब आपके साथ साथ डेज चल रहे हैं, उनकी डेली PDF जो है अड्डा 24/7 की भी आती हैं डेली PDF, स्टडी IQ भी आती हैं डेली, और अफेयर्स क्लाउड की भी आती है। तो इन सब की जो है डेली PDF तीनों की उठाइए, नोट्स बनाइए। वही सेम अगर कहीं भी अफेयर्स क्लाउड को उठाइए पहले, ठीक है, उसके नोट्स बनाइए पर डे, ठीक है। उसके बाद दोनों की PDF उठानी है, दोनों में से जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है वो नोट्स में लिख लीजिए, सेम है जैसे मैंने आपको मंथली PDF का बताया है। अब देखिए आपका जो है ये हो गया कंप्लीट, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, और कुछ कुछ जो है आपने रिवीजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब आपकी 2-3 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, उसमें आपको बेस्ट 300 PDF मिल जाएंगी। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको ठीक लगे, वीडियो उठाइए और वीडियो को देखिए। जो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, परचम क्लासेस की आती हैं आपकी, मंथली करंट अफेयर्स भी आते हैं, वीकली भी आते हैं, परचम क्लासेस उठाइए, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, परचम क्लासेस, ठीक है, इसकी PDF आती है, सॉरी वीडियोस आती हैं मंथली भी और वीकली भी। तो जो आपको बेटर लगे वो उठाइए साथ में, ठीक है। और एक दो आती हैं, काफ़ी आती हैं वैसे तो वीडियोस, 300 बेस्ट आती हैं, काफ़ी चैनल्स जो हैं उसको रिलीज़ करते हैं। तो आप इनसे जो है रिवाइज़ कीजिए जब आपका नोट से रिवीजन हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो टाइम बचा है आपको बस वीडियो करते रहने, साथ में आपको जब भी टाइम लगे मॉर्निंग में आपको, ये तो आपको बिल्कुल हैबिचुअल बनना है अभी के टाइम में, जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा है, कि मॉर्निंग में आपको रिवीजन करनी ही करनी है, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे GA उतना बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। कि GA का एक ही की है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो जितनी आप रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है, उतना आपके माइंड में जो है चीज़ें मेंटेन रहेंगी। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपकी रिवीजन तो आपने डेली शेड्यूल बना ही लिया, साथ में आपको बीच में टाइम मिल गया, आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको टाइम मिल गया, ब्रेक के बाद टाइम मिल गया, तो वीडियोस लेके बैठ जाइए। आप लेटे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, या वॉकिंग पे हैं थोड़ा रेस्ट के लिए, तो साथ में कानों में लगाया अपने ईयरबड्स और वीडियो को सामने देखिए, क्योंकि देखने से काफ़ी चीज़ें मतलब याद रह जाती हैं। तो आपको ये करना है, अगर इस तरीके से आप GA को फॉलो करोगे, जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, आप 100% 25+ ईजीली लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये रूटीन फिक्स करना है, और शेड्यूल आपको ये रखना पड़ेगा कि मॉर्निंग में जब भी आप उठ रहे हो, 3, 4, 5 जो भी आपका टाइमिंग है, सुबह रिवीजन कीजिए GA की, ठीक है। मॉर्निंग में ओनली GA, उसके अलावा आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स वगैरह बनाइए, बीच में टाइम निकाल लीजिए, फिर आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद। और उसके बाद अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको PDF उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मेन जो पॉइंट्स हैं वो तो आपने लिख लिए हैं, ठीक है, जो जो मेन है। तो ये था पूरी GA की स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। अभी आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए, और टाइम देना पड़ेगा आपको अगर आपको क्लियर करना है तो। सेकेंड थिंग, अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि हाँ भाई रिज़ल्ट आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे GA सेक्शन, तो ये गलती मत करना, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाता है और आपका क्लियर भी हो जाता है तो भी आपका नुकसान ही है उसमें,
अगर इन केस, ठीक है, होपफुली आपके साथ ऐसा ना हो, अगर आपका नहीं भी होता है क्लियर, तो कौन सी नॉलेज जो है वेस्ट जा रही है, नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें काम आ जाएगा आपके। तो तैयारी तो आप छोड़िए मत, मेंस की जो है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी लोगों ने नहीं किया, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था और मेरे जो कलीग्स थे वो भी ऐसा करते थे। तो मैं इस सभी फेज़ से जो है निकल चुकी हूँ। तो आप ये लोग गलती मत करना। कल से अपना जीए का जो मैंने आपको रूटीन बताया है किस तरीके से करना है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको मॉक एनालिसिस देखना हो तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप मॉक को कैसे एनालाइज करना है, मेंस के मॉक को, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।